रोक देते नहीं था। आखिर दिक्कतें तो रहा। अरे ये रास्ता है। अच्छा हरिराम कहाँ था? 250 बीघा है सब पूरा। भंडाफोर से मैं बी पाल भारती। स्थिति जब ऐसी हो जाए कि विभागीय जिम्मेदार लोग जिनके कंधे पर जिम्मेदारी हो वो निहायत ही उदासीन हो जाएं, तो जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनको अपनी अहम भूमिका निभानी होती है। एक ऐसा ही वाकया देखने को मिला कल। हम जहाँ खड़े हैं ये सरजू कैनाल है, ग्राम सभा जमुआ, विकास खंड बर्डपुर, जो कि जनपद सिद्धार्थनगर के एक ग्राम पंचायत है। वहाँ पर सरजू कैनाल ये हमारे पीछे जो बह रही है, और कोयरीडीहा गांव के लोग हमारे पीछे देखें, ये दूर कोयरीडीहा दिखाई दे रहा है। एक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई और इसी कैनाल को तब जबकि बांध टूटा हुआ था, नहर के उस पार ले जाना था, शव यात्रा पूरी करनी थी। शमशान घाट नहर के उस पार पड़ता है। ऐसी स्थिति में गांव वाले मजबूर थे, यात्रा पूरी करें तो कैसे करें। जब यह जानकारी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, जो कि ग्राम प्रधान के घर के ही हैं, उन्हें हुई तो उन्होंने जेसीबी से इस टूटे हुए बांध को बनवाया। बताते चले, हम जहाँ खड़े हैं वह एक ऐसी जगह है जो कि चक मार्ग को क्रॉस करती है, सरजू कैनाल। और ग्राम सभा जमुआ के लोग, खासकर कोयरीडीहा के लोग, विगत 2 वर्षों से इस बात की मांग करते आ रहे हैं जिम्मेदार अधिकारियों से, विभागीय अधिकारियों से, यहाँ तक कि जिला अधिकारी सिद्धार्थनगर ही नहीं, जनप्रतिनिधियों के लेटर पैड के माध्यम से पुल की मांग करते आ रहे हैं। लेकिन विभाग है इस कदर उदासीन है कि यहाँ पर पुल नहीं दे पा रहा है, या पुल दे नहीं रहा है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पहले आइए हम आपको दिखाते हैं जो भंडाफोर को वीडियो मिला शव यात्रा का, उसे आप देखें। रोक देते नहीं था। आखिर दिक्कतें तो रहा। अरे ये रास्ता है। अच्छा हरिराम कहाँ था? 250 बीघा है सब पूरा। हमारी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिस व्यक्ति ने अपने पिता के शव देहांत के पश्चात कैनाल को पार कर ले जाने का जो निर्णय लिया था। बांध टूटा था कैनाल का। दिक्कत ये थी कि शव यात्रा पूरी कैसे हो। आइए उससे जानते हैं कैसे क्या हुआ। हमारी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिस व्यक्ति के पिता का देहांत हुआ था। शव यात्रा में मुसीबतें आई। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी, आपके पिताजी की कल मृत्यु हुई है? हाँ। और कोयरीडीहा के रहने वाले हैं आप? कोयरीडीहा निवासी हुई। अच्छा, तो ये कोयरीडीहा से नहर उस पार, आपको जहाँ बांध पे खड़े हैं, इसी बांध को पार करके जाना था उस पार? हाँ, उस पार जाना था। फिर दिक्कत आई पार करने की, क्योंकि बांध टूटा था।
बांधा टूटा था और छाती और पानी था बंद नहर अच्छा, में, तो इसलिए फिर जाने में ऐसे मजबूर थे। थे कि कैसे तो निकले। ग्राम सभा को जो है प्रधान ने हाँ। पानी पैसा से जिस मिला करके उनको बढ़ाया है। तो हम मतलब लोग पार ये किए। बहुत बड़ा नेक काम किया है। क्यों? तो हम लोग बना करके तो नदी उस पार मुर्दा के गए हैं। सुना आपने उस युवक को जिसके पिता का देहांत हो गया था और शव यात्रा पूरी नहीं होती यदि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने समय रहते जेसीबी से नहर के बांध का निर्माण नहीं कराया होता। विभाग के अधिकारी जब इस कदर उदासीन हो जाए कि उनसे मदद की कोई उम्मीद न बचे, तो जनप्रतिनिधि को जनहित को देखते हुए जेसीबी से कैनाल में बांध बनवाने की नौबत आ गई। मामला ग्राम सभा जमुआ के कोयरीडीहा का है। तब जबकि शव यात्रा को पार करने के लिए सरयू कैनाल पार करना था, बांध के अभाव में पार नहीं हो सकती शव यात्रा, और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने ऐसी स्थिति में जेसीबी से सरयू कैनाल में बांध बनवाने का निर्णय लिया। आपने कार्य कराए जाने के दौरान जेसीबी से बातें जो था उसे बांधे जाने के दौरान का फोटो देखा। हम ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ग्राम सभा जमुआ से बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस संबंध में। फिर जहां हम पड़ताल करने आए हुए हैं वहां मिले कुछ लोगों से बात किए, उसको आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी कहें, कुछ भी करें, लेकिन जनप्रतिनिधि को तो कुछ करना है जनता के लिए, उनकी मजबूरी होती है। आइए इन लोगों से जानते हैं कि जहां ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने इनके गांव के कैसे क्या किया। क्या नाम पड़ेगा आपका? सूरजमती। कहाँ रहने वाली हैं? कोयरीडीहा। कोयरीडीहा, ग्राम सभा जमुआ। हाँ। ये बताइए कैसे कल क्या हुआ था? ये शव यात्रा नहीं, मुर्दा नहीं जा पा रहा था। कल यहाँ बंधा फूट गया, मुर्दा जाग ठिकाना नहीं रहा। हम अच्छा, लोग यही का बंधा है, करीब यही बंधा है। जमीन नहीं है, या पगुरावे जात रहे। प्रधान जी इस तरह कोनो व्यवस्था करके निकाल दे। कौन प्रधान जी? का नाम है उनका? प्रधान जी आपके गांव का नाम है? अब्दुल करीम। हाँ। तो मतलब ये शव यात्रा माने मुर्दा नहीं जा पा रहा था? नहीं जा पात रहा। हम लोग पगुरावे सोचत रहे कि वो सब कोनो व्यवस्था से मुर्दा नुका दे। तो कैसे क्या किए? ये बांध कैसे बनवाए? जेसीबी बनवाए। अच्छा, जेसीबी ला के बधवाए, तब जाके मतलब मुर्दा जा पाया। क्या नाम पड़ेगा बाबा आपका? मुक्ति। ये कहाँ रहने वाले हैं आप? कोयरीडीहा। कोयरीडीहा। कैसे क्या आप बताइए, कल जो मुर्दा ले जा रहे थे शमशान घाट की ओर, तो नहर के उस पार आप लोगों का शमशान घाट पड़ता है। हाँ। और कैसे कोई वृद्ध व्यक्ति आपके यहाँ के मर गए थे? हाँ। क्या नाम था उनका? जवाहिर नाम का। अच्छा। जवाहिर पुत्र फागो। हाँ, तो वो इंतकाल हो गया था। हाँ। उसे वहाँ ले जाने के लिए हाँ, परेशानी बढ़ गए। शमशान घाट तक। शमशान घाट आपके गांव के नहर के उस पार पड़ता है? नहर के उस पार पड़ता है। ये जो जमुआर दिखाई दे रहा है यहाँ पड़ता है, यहाँ। अच्छा, जंगल में। तो वहाँ से मतलब वहाँ तक जाने के लिए आप लोगों को दिक्कत थी? नहर पार कैसे जाते? हम मुर्दा ले जा। तो प्रधान प्रतिनिधि अब्दुल करीम जी ने क्या किया? जेसीबी बुला के मैंने एक बंधा जेसीबी बुला करके इन्होंने पाइप को ठीक करा करके और ये बंधा डलाया, तब करने का मतलब तब आप लोगों की यात्रा, शव यात्रा पूरी हो पाई। एक और व्यक्ति जानते हैं जो इसी गांव के हैं होता। क्या नाम है आपका? सराजुल्ला। सराजुल्ला। ये बताइए कि आप भी वहीं के रहने वाले हैं? कोयरीडीहा के। हाँ। क्या समस्या है? आप लोगों के खेत उधर है? खेत है, उधर खेती बाड़ी करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। कम से कम 1000 खाद पानी ले जाने की व्यवस्था नहीं है। और शमशान घाट है तो मुर्दा भी शमशान घाट है तो मुर्दा ले जाने की व्यवस्था नहीं है। जैसा कि कल हुआ है। हाँ। तो प्रधान जी अगर जो पालना किए होते प्रधान प्रतिनिधि, तो फिर हमको उधर से घूम के आना पड़ता है। बड़ा दूर था, मैंने दूर था यात्रा में, आप लोगों की शव यात्रा नहीं पूरी, बहुत दूर। तो मतलब प्रधान जो हैं उनके प्रयास से ये सब हो पाया। हाँ। ये कुल प्रधान जी की।
ये जमुआ ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि किन कारणों से इनको जेसीबी से सरजू कैनाल में एक बांध बनवाना पड़ा। अभी आज से एक दिन पूर्व। आप जमुआ ग्राम सभा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? अब्दुल करीम। ये अभी आज से एक दिन पहले एक ये सरजू कैनाल है, वहाँ पे बांध को लेकर के जो गांव वाले और आप काफ़ी जद्दोजहद कर चुके हैं पुल की बात को लेके, और जेसीबी से एक बांध बनाने की नौबत आ गई। क्या बात थी? एक 90 वर्ष युवक की कल डेथ हो गई और उसको जमुआ नाले में ले जा करके रखना था। अच्छा, ये नहर को पार, सरजू कैनाल को पार करके पार करके अच्छा, इसलिए वो बांध है टूटा हुआ था, जो पाइप पड़ी है उसके ऊपर जाने लायक नहीं था, तो मजबूरन जेसीबी से रास्ता की बनवाना पड़ा, तब जा करके लाश को। यानी 100 यात्रा को पूरी करने के लिए आपने अपने अथक प्रयास से निजी स्तर पे जी जेसीबी के द्वारा एक बांध बनवाया। हाँ। क्या मामला है ये? आपके गांव के लोग और आप कई वर्षों से इसको लेके जिद्दोजहद करे पुल को लेके, क्या है ये मामला है? इसके लिए कई बार पूर्व जिला अधिकारी महोदय से संपर्क किया गया, उस पे उन्होंने गोंडा, एक्सीएम, जेई सबको तलब किया, तहसीलदार महोदय को तलब किया सोहरतगढ़, पूरा आश्वासन देने के बावजूद आज तक उस पुल पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है सरजू नहर विभाग की तरफ से। सूचना यह है कि पूर्व जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर दीपक मीणा ने मामले को संज्ञान में लेकर के और स्थलीय निरीक्षण करने के बाद मामले को संज्ञान में लिया था और आप लोगों को आश्वासन दिया था और विभागीय अधिकारियों को पुल के लिए निर्देशित किया था। हाँ, फौरी तरीके पर पाइप के लिए आदेश कर दिए, 12 पाइप डलवा दिए, लेकिन वो जब सरजू कैनाल चलती है तो उसके ऊपर से पानी चलता है, यानी बांध कारगर साबित नहीं होता, क्योंकि पानी का जो स्तर होता है, जल स्तर वो ऊपर ऊंचाई तक चला जाता है, इस तरह से बांध टूट जाता है। हाँ। तो चाहिए पुल आप लोगों को, पुल हर हाल में हम लोगों को चाहिए, जिससे कि पुल नहर के उस पार सैकड़ों बीघा जमीन, हाँ सैकड़ों और एक शमशान, सैकड़ों एकड़ जमीन अच्छा काश्तकारों की और हिंदू पर की जितनी भी मैयत होती है, जमुआर नाले के अलावा कोई विकल्प नहीं। जैसे कि कल आपको मजबूर होकर के जेसीबी से बांध बनवाना पड़ा। जी, कल मजबूर होकर के जेसीबी बनवा करके तो रास्ते को जा करके क्लियर करके किसी तरह तब 100 यात्रा हो पाई पूरी। हाँ। सुना आपने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ग्राम सभा जमुआ अब्दुल करीम जी को। जो समस्या है उस समस्या से दो चार होने के बाद भी यदि विभागीय अधिकारी ग्रामीणों को इग्नोर कर रहे हैं, उनकी समस्या के समाधान नहीं कर रहे हैं आश्वासन के बावजूद भी, तो ये माना जाएगा कि उनकी बेमनी है, उनका गैर जिम्मेदारानापन है, या कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आइए हम गांव वालों से जो बात की हमने, कैसे क्या उनका क्या कहना है, आप उनको भी सुने। ये है कहानी इस तरह की। यदि हालात ऐसे हो जाएं कि जनतंत्र में, लोकतंत्र में और जनता अपनी ज़रूरत को पूरी न कर सके, अपनी मांग को मांगती रहे, शिकायत करती रहे और विभागीय अधिकारी न सुने, हालात ऐसे हो जाएं कि 100 यात्रा पूरी हम न कर पाएँ, 100 यात्रा में बाधाएं होने लगी, तो फिर क्या कहा जाए। लोकतंत्र में लोकतंत्र के तथाकथित सेवक अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इंसानियत मर गई है क्या उन अधिकारियों की, जिन अधिकारियों ने यहाँ पे पुल बनाने के लिए आश्वासन तो दिया और पुल नहीं बना रहे हैं? क्यों, क्या बात है?
जरूरत है जिम्मेदार अधिकारियों को समय रहते निर्णय लेकर के यहाँ पुल निर्माण कराने की, अन्यथा की स्थिति में जनता जवाब देगी अपने तरीके से, तो उचित नहीं होगा। बेहतर है समय रहते अधिकारी चेत लें और यहाँ एक पुल जो कि जनता की मांग है उसका निर्माण करा दें, जो कि जनहित का विषय है।